अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तलहा और ये है कुरान की प्रैक्टिकल क्लासेस। दोस्तों, इस क्लास में हम बात करेंगे उर्दू के टेक्स्ट को गोल करने के हवाले से कि उर्दू के टेक्स्ट को किस तरह गोल किया जाता है। दोस्तों, एक साथी ने ये सवाल किया था। ये सवाल एक साथी ने किया है, वजात खान उसका नाम है, कि सर कुरान में उर्दू टेक्स्ट को तिरछा करने के लिए क्या करना होगा। तो दोस्तों, आज हम ये सीखने वाले हैं कि उर्दू को किस तरह गोल किया जाता है। तो उर्दू गोल करने के लिए हमारे पास दो तरह की उर्दू लिखा जाता है। एक उर्दू इनफेज में लिखा जाता है और दूसरा उर्दू जो हम कुरान में डायरेक्ट लिखते हैं। अगर आपने उर्दू की बोर्ड इंस्टॉल किया हो, मसलन पाक उर्दू इंस्टॉलेशन एक उर्दू की बोर्ड है या और वगैरह हो, अगर आपने उसे इंस्टॉल किया हुआ है तो आप उर्दू लिख सकते हैं कुरान में, लेकिन कुरान X7 या X8 में आप उर्दू लिख सकते हैं। कुरान 9 में उर्दू नहीं लिखा जाता। तो दोस्तों, एक वही उर्दू टेक्स्ट को गोल करने का तरीका है कि आप कुरान में डायरेक्ट लिखो, तो वो तो बहुत आसान है। लेकिन अगर आपने इन पेज में लिखना है उर्दू और उसी कुरान में लाकर आपने गोल करना है, तो उसका एक तरीका है। दोस्तों, असल बात यह है कि पाकिस्तान में बहुत से लोग कुरान की लेटेस्ट वर्जन जो है उसे यूज़ नहीं करता, बल्कि वही पुराना वर्जन जो कुरान 9 है उसे यूज़ करता है। तो उसमें उर्दू नहीं लिखा जाता। तो इस वजह से ये मसला पेश आता है कि हम उर्दू इन पेज में लिखते हैं और उसे कुरान में लाकर गोल करते हैं। तो अगर आपने इन पेज में कुरान लिखना है और इसे कुरान 9 में लाकर अपने गोल करना है, तो उसके लिए मैं तरीका आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों, ये कुरान 9 मैंने ओपन किया हुआ है और कुरान X7 भी जो मेरे पास है ये भी मैंने ओपन किया। ये कुरान X7 है और मैंने इन पेज भी ओपन किया हुआ है। ये मेरे पास इन पेज ओपन है। दोस्तों, इसमें हमने लिखा है क्या है, और ये मैं कुरान 9 में लेकर उसे गोल करूँगा और फिर X7 में हम उर्दू लिखेंगे डायरेक्ट और उधर उसे गोल करेंगे। और उसका तरीका बहुत आसान है। फिर इन पेज का तरीका थोड़ा पेचीदा है, लेकिन उसे हम करके दिखाते हैं। तो दोस्तों, ये मैंने इन पेज में कुछ लिखा हुआ है, उसको मैं सेलेक्ट करके थोड़ा फ़ॉन्ट्स जो है वो चेंज करता हूँ, स्टाइल चेंज करता हूँ। बम्बई ब्लैक मैंने चेंज किया। अब एरो पर क्लिक करके अब इस पेज के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ, फिर राइट क्लिक करके काफ़ी कर देता हूँ। ये तरीका पहले मैं बता चुका हूँ कि उर्दू को किस तरह हम कुरान में ले जाते हैं इन पेज से। और ये मैंने कुरान 9 में एक राइट क्लिक किया और पेस्ट किया, ये आ गया। लेकिन ये बहुत बड़ा है, इसलिए मैं उसकी थोड़ा सा फीसद कम कर देता हूँ। मसलन मैं 5 देता हूँ, फिर टाइप बटन से नीचे आकर 5 देता हूँ, एंटर कर देता हूँ। ये छोटा हो गया। अब मैं एक सर्कल को, दोस्तों उर्दू अक्सर जो मोहर होता है, स्टेम होता है उर्दू का, वो गोल अक्सर लोग गोल बनाते हैं, या मदारिस का होता है, या अरब की जो ममालिक में जो मोहर, अरबी का जो मोहर होता है वो भी वही अरबी स्टाइल का होता है। तो वो अक्सर गोल बनाते हैं अरब लोग। और हमारी भाई जो पाकिस्तानी हैं उधर बहुत काम करते हैं, उधर उन्होंने कंपनियाँ बनाई हुई है, तो वो भी हमसे मोहर बनवा के उधर ले जाते हैं। तो फिर हम इस तरीके से स्टेम भी बनाते हैं गोल, तो ये बहुत काम आता है। तो मैंने एक सर्कल लिया और उसे मैंने ड्रा किया। अक्सर नॉर्मल जो साइज़ होता है 1.5 होता है, तो मैं उसे साइज देता 1.5 और फिर टैब बटन से आकर फिर तो दूसरी को भी मैं 1.5 देता हूँ और मैं एंटर कर देता हूँ।
अब मैं एक और उसे यहाँ से करके छोटा कर दे शिफ्ट बटन के साथ और राइट क्लिक करता हूँ। मैंने डुप्लीकेट लिया। अब जो उर्दू मेरे पास है मैं यहाँ लेकर आया। अब मैं टेक्स्ट में जाकर पिट टेक्स्ट टू पाथ, लेकिन पिट टेक्स्ट टू पाथ काम नहीं करता। मैं अगर गोल करना है तो पिट टेक्स्ट टू पाथ पर करना है, लेकिन यहाँ पिट टेक्स्ट टू पाथ काम नहीं कर रहा। तो हम इसके तरीका ये है कि हम उसे पहले अनग्रुप करेंगे। अनग्रुप किया, एक एक हर्फ अलहदा हो गया। इसे सेलेक्ट करके फिर जाती है टेक्स्ट, लेकिन फिर भी काम नहीं कर रहा। तो तरीका ये है कि हम उसे कंबाइन करेंगे। अभी हमने अनग्रुप किया, अब हम अरेंज में चलते हैं। कंबाइन कंट्रोल एल इसकी शॉर्टकट है और मैं कंबाइन पर क्लिक कर देता हूँ। अब मैं टेक्स्ट मेन्यू पे जाता हूँ। अब टेक्स्ट टू पाथ काम शुरू किया, तो मैं टेक्स्ट टू पाथ पर मैंने क्लिक किया और यहाँ पर आकर जो सर्कल है उस पर हमने क्लिक किया तो ये गोल हो गया। अब दोस्तों ये तो गोल हो गया, लेकिन इस टेक्स्ट को हमने यहाँ पर ले आना है, यहाँ पर। तो यहाँ पर ले आने के लिए हमारे पास यहाँ पर एक ऑप्शन है डिस्टेंस फ्रॉम पाथ। तो हमने अगर आप ऊपर क्लिक करोगे तो ये ऊपर हो जाएगा, आप नीचे वाले पर क्लिक करोगे तो ये नीचे चलता जाएगा। ये मनफी में जा रहा है, ये आ गया नीचे। अब दोस्तों हमने यहाँ पर भी लिखना है उर्दू को। अक्सर स्टेम में यहाँ पर एड्रेस होता है, नीचे ऊपर कंपनी का नाम होता है, नीचे एड्रेस होता है। तो मैं इन पेज से और लिखाई लेकर आता हूँ। मसलन मैंने एड्रेस लिख दिया। ये मैंने एड्रेस लिख दिया, उसे मैंने कॉपी किया, इन पेज में लेकर पेस्ट किया और इसी तरह उसका जो साइज़ है इसे मैं कम कर देता हूँ 5 और 20 को मैंने 5 किया और एंटर किया। तो ये छोटा हो गया भाई, यहाँ पर आ गया। अब दोस्तों वही तरीका है, आपने अनग्रुप करना है कंट्रोल यू से और फिर कंबाइन करते हैं कंट्रोल एल से, अरेंज से कंबाइन करना है। अब टेक्स्ट में आकर फिर टेक्स्ट टू पाथ करना है और यहाँ पर मैंने एक ड्रा किया था। टेक्स्ट टू पाथ हमने इस लाइन पर एक किया है, तो दूसरी जो हमारा लाइन ड्रा हमने किया है दरमियान से, उस पर टेक्स्ट टू पाथ कर देते हैं। ये किया हमने टेक्स्ट टू पाथ, यहाँ पर आ गया। अब इसको हमने यहाँ नीचे ड्रा करना है, तो नीचे ड्रा करने के लिए हम फिर इस पर क्लिक कर देते हैं और यहाँ पर एक ऑप्शन है हमारे पास टेक्स्ट प्लेसमेंट। तो हमने इस पर क्लिक किया तो ये जो नीचे वाला ऑप्शन है उस पर क्लिक कर देता हूँ तो ये आ गया। लेकिन दोस्तों ये उल्टा है। अब उसको इस स्वाद को हमने दूसरी साइड पर ड्रा करना है, तो दूसरी साइड पर हमने ड्रा करने के लिए हमारे पास एक ऑप्शन है प्लेस ऑन अदर साइड। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ तो ये हो गया। अब ये सीधा हो गया स्वाद पाकिस्तान। अब मैं उसे नीचे कर देता हूँ इस लाइन पर। तो ये जो हमारे पास ऑप्शन डिस्टेंस फ्रॉम पाथ हो, तो यहाँ पर नीचे वाले पर मैं क्लिक कर देता हूँ तो ये हो गया। और फिर जो ये खाली जगह है यहाँ पर हम स्टार ड्रा कर देते हैं। ठीक है, तो ये है इन पेज में
वन पेज से उर्दू लाकर गोल करने का तरीक़ा। अब दोस्तों जो 7 कुरड्रा 7 है उसमें बहुत आसान है। अगर हम यहाँ पर उर्दू लिखेंगे, मैं उर्दू को सेलेक्ट कर देता हूँ और मैं लिख देता हूँ कुछ भी। तो दोस्तों जो कुरड्रा एक 7 है उस पर मैंने लिख दिया। अब मैं यहाँ पर एक सर्कल ड्रा कर देता हूँ। अब इस उर्दू को मैं टेक्स्ट में जाता हूँ और ये है हमारे पास पिक टेक्स्ट टू पाथ और ये यहाँ पर मैं ड्रा कर देता हूँ। ये बहुत आसान है। हम उसे अगर नीचे लाना है तो हम उसे नीचे ला सकते हैं और फिर यहाँ से हम मिरर टेक्स्ट वर्टिकल और यहाँ से हम उसे आगे पीछे यहाँ से हम तो कुरड्रा एक 7 में बिल्कुल इजी है, बहुत आसान है। अगर आपने तो कुरड्रा एक 7 में उर्दू को गोल करना बहुत आसान है, इसलिए मैं कुरड्रा 9 यूज़ करते हैं उसको मैं यही बताऊंगा कि आप कुरड्रा 7 यूज़ किया करें। लेटेस्ट वर्जन पे आ जाए तो बहुत से काम इजी हो जाएगा, बहुत से काम आसान हो जाएगी। तो दोस्तों ये था हमारी आज का क्लास। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।